हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख और सुख भगवान देता है। हर आदमी यही सोचता है कि जो दुख सुख मिल रहा है उसे भगवान दे रहा है। भगवान कभी दुख नहीं देता, भगवान कभी सुख नहीं देता। आदमी का कर्म ही उसको सुख देता है, आदमी का कर्म ही उसे दुख देता है। एक घटना बताती हूं मैं कि एक गांव में दो लड़के रहते थे। दोनों बचपन से बड़े घनिष्ठ मित्र थे, आपस में बड़ा प्रेम। दोनों साथ साथ स्कूल जाते, दोनों पढ़ लिख कर बड़े हुए। और जब बड़े हुए तो दोनों की साथ साथ शादी हुई, एक ही दिन शादी हुई। दोनों की पत्नी आई। जब पत्नी आई तो खर्चा बढ़ गया। पहले सिंगल थे तो काम चल जाता था, अब डबल हो गए। दोनों ने सोचा कि बाहर में जाके कुछ धंधा पानी किया जाए, कुछ बिजनेस किया जाए जिससे कि कुछ आय हो। दोनों दोस्त 10-10 हजार रुपया लेकर बाहर राज्य काम करने के लिए गए। जब बाहर काम करने गए तो 10 महीना में दोनों दोस्तों ने 1-1 लाख रुपया कमाया। 10,000 का 1 लाख कमा लिया। दोनों दोस्त ने कहा शादी नई नई हुई थी, 1 महीना हुआ और छोड़कर आ गए हैं, 10 महीना हुआ है छोड़े। चलिए थोड़ा सा पत्नी से मिलकर, माता पिता से मिलकर आ जाते हैं, कुछ पैसा देके आ जाते हैं। 1-1 लाख रुपया दोनों की बैग में भरा हुआ था। दोनों जब निकले तो रात हो गई। रास्ते में एक मुसाफिर खाना में, पहले होटल का जमाना नहीं था, मुसाफिर खाना होता था। अब पहले इतना फास्ट साधन नहीं था कि एरोप्लेन से आ जाए। तो रात हो गई तो एक मुसाफिर खाना में दोनों दोस्त रुके। रात में जब दोनों दोस्त रुके तो एक के मन में होता है कि 1-1 लाख हम दोनों ने कमाया है, अगर ये दोनों लाख मेरा हो जाए तो कितना अच्छा हो। धन दौलत पद प्रतिष्ठा को देखकर सबकी नियत डोल जाती है। पाप का मूल ही लोभ है, पाप का बाप ही लोभ है। जब लोभ होता है तो सारा पाप होता है। लोभ में भाई भाई को नहीं समझता, पिता पुत्र को नहीं समझता, पति पत्नी को नहीं समझता। धन के लोभ में आदमी किसी का भी हत्या कर सकता है। अभी समाचार पढ़ रही थी कि एक बेटा ने अपनी मां को हाथ पैर बांधकर ब्लेड से काट दिया। क्यों काटा? क्योंकि उसकी मां ने अपनी जमीन बेटी के नाम लिख दिया था। बेटा को गुस्सा आया कि 4 बीघा जमीन थी, बहन के नाम में लिख दिया। टेंशन में आके, क्रोध में आकर हाथ पैर बांधा और उसे ब्लेड से काट दिया। लोभ पाप का मूल है। एक दोस्त के मन में अंदर पाप जागा कि ये 2 लाख रुपया अगर मेरे हो जाते तो कितना अच्छा होता। 1 लाख उसका, 1 लाख मेरा, माला माल हो जाता। क्या किया उसने? होटल गया खाना लाने और खाना में जहर मिला दिया, भोजन में। दोनों दोस्त आराम से बैठ के खाए। आज जिसमें जहर था उसका दोस्त जब भोजन खाया जहर वाला और खा के जब सोया तो सोया ही रह गया। ये दोनों अटैची का पैसा रखकर और घर आ गया, बाहर से मुसाफिर खाना का ताला लगा दिया। रातों रात वहां से भाग आया घर। सुबह होते होते घर जब पहुंचा तो संयोग से उसी रात को उसके घर में बेटा का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही द्वार में पहुंचा तो बच्चे की
आवाज आई किलकारी की। माँ से पूछा कि क्या बात है। कहा रात में 12 बजे पुत्र का जन्म हुआ है, तुम बाप बन गए, मैं दादी बन गई। बेटा बड़ा खुश हुआ कि देखिए भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इधर 2 लाख रुपए भी हो गए और इधर बेटा भी हो गया। पर ये पाप का धन थोड़े देर के लिए होता है। पाप से बहुत आदमी बहुत कुछ कमा लेता है, मकान बना लेता है, दुकान बना लेता है बेईमानी करके। पर ये पाप का धन थोड़े दिन के लिए होता है, एक बार में कहां से निकलेगा पता नहीं चलता। जब 2 लाख रुपए पत्नी को दिखाए कि देखो हम 2 लाख रुपया कमाए, जबकि 1 लाख तो उसके दोस्त का था, पर पति ने बताया नहीं। कहा हमने 2 लाख रुपया कमाए। कहा तुम्हारा दोस्त। कहा क्या करे। उसको अचानक उल्टी दस्त हुई, हैजा की बीमारी हुई और वो चल बसा। जब उसके घर गया तो झूठ मूठ का नाटक करते हुए रोते हुए कहा कि माता जी क्या करे, मेरा प्राण प्रिय दोस्त था, इतना प्यारा दोस्त था और वो हैजा की बीमारी होने से मर गया। उसके घर में माता पिता पत्नी सब रो रो के पागल हो गए कि साथ में गए थे दोनों पर वापिस दोनों नहीं हो पाए। बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ। इसको अंदर अंदर खुशी हो रही कि हमारे घर में बेटा का जन्म हुआ, 2 लाख रुपया हो गए, हम तो माला माल हो गए। पर बेटा को ऐसी बीमारी हो गई कि इलाज करते करते थक गए। जन्म से बीमार बेटा, सारे जहां का डॉक्टर को दिखा दिए, पैसा में पैसा लगाते लगाते 1 लाख पैसा खत्म हो गया। बेटा साल भर का हो गया, ना बोलता ना चालता ना चलता ना फिरता, बिस्तर में पड़ा रहता। पिता बड़े परेशान, बड़े बड़े डॉक्टर दिल्ली बंबई सब दिखाते दिखाते साल भर जब बीत गए, 2 लाख रुपए समाप्त हो गए। जब 2 लाख रुपया समाप्त हो गए तो पिता तो पूरा उदास हो गए कि कौन सी ऐसी बीमारी है कि बेटा ठीक ही नहीं होता। इतना इलाज करवा दिए, 2 लाख रुपया इस पे लगा दिए। बेटा झूला में पड़ा हुआ था, पिता झूला के पास बैठ गए। उसे देखते हुए कहा कि कैसा इलाज करवाएं, कहाँ ले जाएं कि तुम ठीक हो जाओ। एक बेटा, पहला बेटा, प्रथम बेटा हुआ और वही बीमार। तभी पुत्र हंसता है, जो पालना में झूल रहा था मुस्कुराता है। पिता की आंख में आंसू कि एक बेटा हुआ, पहला बेटा हुआ और वो भी रोगी, 2 लाख रुपये खर्च हो गए, फिर भी ठीक नहीं होता। पिता ने कहा बेटा हम दुख से दुखित हैं, तुम्हारी बीमारी से दुखी हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, क्या बात है। 1 साल का बेटा बोल नहीं सकता, लेकिन वो बेटा बोल रहा है। कहते हैं पिताजी ना पूछो तो अच्छा है, कुछ मत पूछिए। अब तो और मन में संदेह हुआ कि 1 साल का बेटा इतने दिन से कभी बोला नहीं, कभी हंसा नहीं, कभी देखा नहीं, आज ये बोल रहा है। कहा बेटा कहाँ इलाज करवाएं, क्या खर्च कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, हम सब कुछ जमीन बेचने को तैयार, मकान बेचने को तैयार, पर तुम ठीक हो जाओ। बेटा ने कहा पिताजी अब मैं ठीक नहीं होऊंगा। कहा क्यों? कहा मेरा जो हिस्सा था मैंने मूल धन और ब्याज सहित, चक्रवृद्धि ब्याज सहित वसूल कर लिया। जो मेरा था वो मैंने ले लिया, लेकिन आपको ब्याज सहित वसूल करना पड़ा, देना पड़ा। कहा मैं कुछ समझा नहीं, क्या तुम्हारा था? कहा आपको याद है जिस रात आपके दोस्त का मृत्यु हुआ उसी रात मेरा जन्म हुआ। कहा तुमको कैसे पता? कहा वही आपका दोस्त ही मैं आपका बेटा बनके आपके घर में मेरा हिस्सा लेने आया।
हमारे घर में जो बेटा बन के आए हैं, जो पत्नी बन के आए हैं, जो माँ बाप बनकर आए हैं, जो पति बनकर आए हैं, वो हमारे भाग्य का है। आज जिसके भाग्य का जहां होता है वो भाग कर वहां पहुंच जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी गाय को, अपनी माँ को ढूंढ लेता है कि कौन सी मेरी गाय माँ है। वो अपनी माँ के पास जाके खड़ा होगा, उसका दूध पिएगा। इसी प्रकार लाखों के बीच में कर्म अपने भोक्ता को ढूंढ लेता है कि मेरा कर्म भोगने वाला भोक्ता कौन है। चाहे आप यहाँ से 7 समुद्र पार भी हो जाइए, अमेरिका चले जाइए, विदेश चले जाइए, कर्म वहां भी पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है पर कर्म फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। वो बंधन में है, कर्म के अधीन बंध गया। हम सोचे कि हमने गलत किया है पर फल हमको सही मिले, तो हमको हमारे हाथ में नहीं है। जो हम किए हैं वो निश्चित ही भोगना पड़ेगा। पर आज संसार का आदमी कर्म को मिटाने में लगा हुआ है कि हमारा कर्म मिट जाए, हमको भोगना ना पड़े। इसलिए कर्म को मिटाने में मेहनत मत कीजिए, मिटने वाला नहीं है। जो कर्म आप करते हैं उसमें थोड़ी सावधानी रखिए। सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक अपने कर्म को देखते जाइए कि क्या क्या कर्म हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं।